जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के 9 दिन का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की, जैसा मैंने बताया, पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का भी विधान है, जो इस पर्व के महत्व को और बढ़ा देता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया है कन्या पूजन आपको कैसे करना है। महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम महागौरी के स्वरूप का ध्यान करेंगे। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी व्यक्ति के भीतर जो पल रहे कुत्सित व मलिन विचार हैं, उनको समाप्त कर प्रज्ञा व ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। माँ का ध्यान करने से व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है और उसके भीतर श्रद्धा, विश्वास व निष्ठा की भावना बढ़ जाती है। माँ दुर्गा की अष्टम शक्ति है महागौरी, जिनकी आराधना करने से उनके पुत्रों के जीवन की सही राह का ज्ञान होता है, जिस पर चलकर वह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नवरात्रि में माँ के स्वरूप की आराधना व्यक्ति के समस्त पापों को नाश करती है। व्रत रहकर माँ का पूजन कर उसे भोग लगाएं तथा उसके बाद माँ का प्रसाद ग्रहण करें, जिससे व्यक्ति के भीतर के सभी दुराभाव दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन, जैसे मैंने बताया, माँ महागौरी की आराधना की जाती है और इस दिन माँ की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने कठिन तप करके गौर वर्ण प्राप्त किया था और जब माँ की उत्पत्ति हुई थी उस समय इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, जिसके कारण इनका पूजन अष्टमी को किया जाता है। माँ अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है और अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन का विधान आता है। माँ धन, वैभव, सुख और शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ का स्वरूप ब्राह्मण को उज्जवल करने वाला तथा शंख, चंद्र व कुंद के फूल के समान उज्जवल है। माँ वृषभाहिनी शांति स्वरूपा है। कहा जाता है कि माँ ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद उनका शरीर मिट्टी से ढक गया था। आखिरकार भगवान महादेव ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दिया था और भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया था, जिसके बाद माँ गौरी का शरीर विद्युत के समान गौर व दैदीप्यमान हो गया था। इसी कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ संगीत व गायन से प्रसन्न होती है तथा इनके पूजन में संगीत अवश्य होता है। कहा जाता है कि आज के दिन माँ की आराधना सच्चे मन से करने से माँ के स्वरूप में ही पृथ्वी पर आई हुई कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लेने से माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद जरूर देती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माँ के जन्म की कथा, माँ का स्वरूप, उनका ध्यान, उनकी मूर्ति पूजा हमें कैसे करनी है। चलिए माता का ध्यान करते हैं। श्वेत विषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचि महागौरी शुभे दध्यान महादेव प्रमोददा। बोलिए महागौरी की जय। चलिए माता गौरी का पहले ध्यान करें हम। नवरात्र के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। वह अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में हैं।
तीसरे हाथ में उनके डमरू सुशोभित है तथा चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृष है, साथ ही माँ का वर्ण श्वेत है। माता गौरी की कथा बताती हूँ। अपने पूर्व जन्म में माँ ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। तब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया, तब जाकर गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। नवरात्रि के दिन में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होगा। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी जी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था। ऐसे में वह अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती हैं और उनके प्रति दया दृष्टि रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह भगवती महागौरी की साधना करें तो उनका मनोरथ पूर्ण होगा। महागौरी की पूजा करने का बेहद सरल सा उपाय है जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित कर लें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रख लें तथा यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य को प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। एक सरल सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम, सिंहारूढ़ चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं, पूर्णेन्दुं निम्भागौरी सोमवक्र अष्टम दुर्गा त्रिनेत्रं, वराभीति करां त्रिशूल ढमरूधरां महागौरी भजीं, पट्टांबर परिधाना मृदु हास्यानालंकार भूषितां, मंजीरकार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां, प्रफुल्ल वदना पल्लवा धराकांत कपोलांचैव मोहिनीं, कमनीयां लावण्यां मृणालां चंदन गंधलिप्तां। ओम महागौरी माताय नमः। ध्यान के बाद माँ के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें तथा यंत्र सहित माँ भगवती का पंचोपचार विधि से अथवा षडोपचार विधि से पूजन करें तथा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। तत्पश्चात ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र की तथा साथ में ओम महागौरी दिव्यै नमः मंत्र की 21 माला का जाप करें तथा मनोकामना पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें। अंत में माँ की आरती और कीर्तन करें। देखिए, इस साल 9 अक्टूबर को महागौरी का पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि के दिन माँ भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप से वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार का संताप नहीं आ सकता। श्री दुर्गा जी के 8वें स्वरूप महागौरी माँ का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार के समीप कनखल नामक स्थान पे है।
तो दोस्तों आज आपको माँ महागौरी का मंत्र की उपासना करनी है। कन्याओं को जिमाना है, आज आपको कन्या पूजन करना है अष्टमी के दिन। और माता का स्तोत्र और कवच भी मैं आपको अब बता दे रही हूँ, आप ध्यान दें। स्तोत्र मंत्र है सर्व संकट हंत्री त्वं हिदन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदाचर्तु वेद मयि महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरू वाघ प्रिया अघ्रा महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगला त्वं हिता पत्र य प्रणमाम्यहम्। वरदा चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। माँ का कवच का पाठ भी ध्यान से सुन ले, ध्यान कर ले। कवच मंत्र है ओंकार पातुर्षिमा ह्रीं बीजं मां हृदयो क्लीं बीजं सदा पातून् भोगृहौ च पादयो। ललाटकर्णो हुंग बीजं पात महागौरीं मां नेत्रघाणो। कपोल चिबुको फटः पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। भगवती महागौरी का ध्यान स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत हो जाता है साधक के मन में, जिससे चले आ रहे संकट से मुक्ति होती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, अतः आर्थिक समृद्धि भी होती है। माँ गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती है, जो अपने भक्तों को पुत्र समान प्रेम करती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको आज कन्या पूजन जरूर करना है, ध्यान रखें अष्टमी को कन्या पूजन जरूर करना है आपको। कोई भी भूल चूक ना हो, भले आप 1 कन्या जिमाएं या 9 कन्या जिमाएं, पर आपको करना जरूर है। कैसे करना है वो विधि विधान आप कन्या पूजन वाली वीडियो में देख सकते हैं, कैसे करें कन्या पूजन। चलिए इसके बाद में आपके साथ नवमी की कथा लेकर मिलूंगी।